3. Assalamu alaikum. Today our topic is website speed and performance testing in software quality assurance. Basically हमारा प्रोजेक्ट है और आज हम इसकी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। मेरे साथ मेरे ग्रुप पार्टनर हैं शहरियार खान। बेसिकली इसमें ये जो है हमने एक वेबसाइट टेस्ट की है, उसका नाम है डेमो क्यूए, जो जिसके अंदर तकरीबन सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्या नाम है, जिससे हम वेबसाइट का पता लगा सकते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर टेस्टिंग करके कि वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस में कोई फर्क तो नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये कि ये वेबसाइट जो है डेमो के लिए, ये नहीं कि हमने किसी रैंडम बंदे की वेबसाइट ली है, ये वर्ल्ड लेवल पे ये जो है वेबसाइट यूज होती है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। जैसे इसके नाम से आप देख सकते हैं डेमो क्यूए, इसके लाइसेंस वो है क्रिएटिव कॉमन में, तो इससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, इस पे हमारी कोई पाबंदी नहीं है। और इस वेबसाइट में बेसिकली सारा का सारा जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल ओके है और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने टेस्ट किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली टूल जो है हमारा, वो टूल जो है पेज स्पीड इनसाइड, ये गूगल का टूल है जो रिपोर्ट और परफॉर्मेंस बताता है मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइसेस पे वेबसाइट की। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि सजेशन देता है कि पेज को कैसे इम्प्रूवमेंट करें। इसके अंदर दो तरह के वो डेटा होते हैं, एक लैब और एक फील्ड डेटा। उसमें फर्दर मैं बताऊंगा आगे स्लाइड्स में। बाकी ये कि जो लैब डेटा जो होता है ना, वो डिबगिंग और परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है, और फील्ड डेटा रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कैप्चर करने के लिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड। डेट फील्ड, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये कि यूजर एक्सपीरियंस रिपोर्ट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये वाली जो फैक्टर है ये हर उसके वेबसाइट में, क्योंकि ये क्रोम के जो खुद ब्राउजर है ना उसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट होती है कि वेबसाइट कितनी अच्छी लोड हो रही है या हो रही है, तो उसके ऊपर ये एक रिपोर्ट होती है, वो इसमें इंक्लूड की जाती है। बस कंटेंटफुल पेंट FTP, इससे ये होता है कि वेबसाइट पे जो हमारे ब्राउजर पे जब वेबसाइट खुलती है, जो पहला जो पिक्सल ड्रॉ होता है ना, उसको ड्रॉ में कितना टाइम फर्स्ट इनपुट डिले, तो जो यूजर की साइड से जो इनपुट जाता है उस वेब सर्वर पे, उसमें कितना टाइम लगा है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, मतलब वेबसाइट के अंदर कौन सा ऐसा सबसे मेजर पार्ट है जो टाइम जिसने लगाया है कि वो सारे टाइम ज्यादा कंज्यूम करके वो स्क्रीन पे ड्रॉ हुआ है। और करिकुलम लेआउट शिफ्ट का मतलब ये होता है, वेबसाइट जो होती है डायनेमिक बनाते हैं, तो इसमें ये होता है कि जो वेबसाइट होती है वो मतलब अपने आप को कितनी डायनामिक रखती है और उसको मतलब अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह जो भी मतलब हाइट विड्थ है उसको सही से करती है, और अपने कंटेंट को भी अच्छे से रखती है। उसकी भी टाइमिंग बताई गई कि वो अपने आप अपने लेआउट को कितने टाइम में शिफ्ट करती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ब्राउजर को हम ऐसे क्लिक करते हैं, क्लिक करके जैसे ही उसको थोड़ा कम करते हैं तो वेबसाइट श्रिंक होना शुरू होती है, उसको रिस्पॉन्सिव भी करते हैं हम लोग। और उससे ये है कि उसमें जब वो श्रिंक हो रही होती है ना, उसका टाइम बेसिकली इसमें बता रहे कि वो टाइम कितना होगा, और उसको ये नहीं कि यूजर को बहुत टाइम के बाद वो इफेक्ट नजर आए। तो नेक्स्ट स्लाइड। लैब डेटा ये बेसिकली ये होता है कि PSI जो गूगल का टूल है, उसमें एक लाइट हाउस नाम का एक एनालाइजर होता है। वो क्या करता है, जो हम URL देते हैं ना वेबसाइट का, उससे ये क्या करता है, एक परफॉर्मेंस स्कोर एक जनरेट कर वो बुनियाद जो होता है परफॉर्मेंस स्कोर को ये होती है कि उसमें FCP, XCP, SI, CLS, TT एंड TBT, ये सारी फैक्टर्स हैं। ये आगे जाके इसकी एब्रिविएशंस बताएंगे, और पिछलों पे भी तो कुछ काफी की बता चुका हूँ, जैसे फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, लास्ट कंटेंटफुल पेंट और इंडेक्स वगैरह। ये तो इसमें चेक होती है इसकी क्राइटेरिया है, और उसके बाद हम इंडिकेट करते हैं गुड। अगर गुड है तो ग्रीन मार्क्स आ जाएंगे उसमें, अगर वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो ऑरेंज इंफॉर्मेशन का सर्कल एक बना हुआ आ जाएगा, और अगर वो पुअर है उसके स्कोर, तो उस पर ये होगा कि वो अगर वेबसाइट की परफॉर्मेंस पुअर है तो वहाँ एक रेड ट्रायंगल बना हुआ आ जाएगा। तो बेसिकली अब नाउ बिलाल विल कंटिन्यू। बेसिकली PSI जो हमारे पास है वो पेजेस के स्कोर को समराइज, पेजेस की जो परफॉर्मेंस होती है उसके स्कोर को समराइज करने के लिए यूज होता है। अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है, अगर मतलब 90 और अगर हमारे पास 90 स्कोर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 50 to 90 स्कोर है तो मतलब उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और अगर हमारे पास बिलो 50 है तो वो एज अ पुअर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास अब आ गए ऑडिट बेसिकली हमारे पास सजेशंस देते हैं जो कि हमारे पास पेजेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। अब ऑडिट्स में आप मतलब आपको मालूम है कि मतलब डिफरेंट लोग सजेशंस देते हैं कि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और उसको बग फ्री करने के लिए। जो ऑडिट पास हो जाते हैं हमारे पास, तो वो बेसिकली मतलब होते हैं जो ऑडिट्स होते हैं जो जिनको पेज भी पास करता है। ये आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, पास्ट ऑडिट्स इंडिकेट्स द ऑडिट्स दैट हैव बीन पास्ड बाय द पेज।
नेक्स्ट स्टाइल प्लीज शेयरिंग। एंड नेक्स्ट अभी हमने एग्जांपल दिया है अपने रिसर्च की, जो हमने मतलब बेसिकली टेस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शहरियार ने बताया था कि रेड होता है 0 से 49, अगर रेड लाइट है तो मतलब 0 से 49 उसकी मतलब है रेटिंग, अगर येलो है तो 50 से 89 है, और अगर 90 से अबव है तो मतलब ग्रीन साइन इंडिकेट करेगा हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे हमारे पास ये एक और मतलब रिजल्ट का हमने एग्जांपल दिया है रिजल्ट की। आप देख सकते हैं 28% पे मतलब वो 3.3 सेकंड में फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट FCP मतलब 3.3 सेकंड में हमारी वेबसाइट टेस्ट हुई है, जो कि मतलब रेड साइन है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और सेकंड पे है फर्स्ट इनपुट डिले FID, जो कि 2 मीटर पर सेकंड में हुई है 98% पे ग्रीन, मतलब ये अच्छा साइन है। इस तरह लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है LCP, जो 4.3 सेकंड में हुई है, जिसने बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लिया है। और कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट CLS हमारे पास हुई है 0.06 में। तो बेसिकली ये ग्रीन साइन है, तो मतलब ये इसमें मतलब हमने 4 टेस्ट किए हैं, जिनमें से 2 अच्छे हैं और 2 हमारे पास खराब हैं। शहरियार विल नाउ बेसिकली लैब डेटा जो है वो क्या नाम है वैल्यूज है एस्टिमेटेड के इसमें क्या नाम है जो भी वैल्यूज हैं उसके अंदर तो परफॉर्मेंस की कैलकुलेट होती हैं। जो मैट्रिक्स है उसका उसमें यही है जो हमने पहले बताया था, स्पीड इंडेक्स, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, जैसे बिलाल ने भी बताया, उसमें भी टाइम लगता है, वो टाइम बता रहे होते हैं कि वो टाइम कितना लग रहा है और क्या हो रहा है लास्ट। और डेटा की डिफरेंस होता है, एक लैब डेटा होता है और एक वो दूसरा वाला डेटा होता है। तो ये लैब डेटा में कुछ टाइम अलग आता है और उसमें कुछ अलग आता है, क्योंकि एक यूजर के एक्सपीरियंस पे और एक टूल के उसके ऊपर हो रहा होता है। तो बेसिकली ये दिए में टाइम के स्पीड इंडेक्स में 1.4 सेकंड लगे, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट में 2.1 सेकंड, और इसी तरह काफी सारी चीजों में टाइम दिया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये सजेशन देता है, जो टूल जो हम यूज कर रहे हैं इसमें ये सजेशन देता है कि क्या नाम है वेबसाइट किस तरह लोड हो सकती है फास्टर, और ये मतलब कि ये बताता है हमें कि ये काम करोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अभी ये जो स्कोर हमारा करंटली आया है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। इसमें ये बोल रहे हैं कि रिमूव अनयूज जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट आपकी ज्यादा यूज हुई है तो वो हटाओगे तो 0.56 सेकंड आपकी वेबसाइट स्पीड में खुलेगी। इनेबल टेक्स्ट कंपैरिजन और इस तरह की चीजें इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। डायग्नोस्टिक, तो ये मोर इन्फॉर्मेशन है हमारे जो भी हमने टेस्ट किया उसके बारे में, के परफॉर्मेंस के बारे में। और इसमें ये है कि वही बात है कि अभी ये जो डायग्नोस्टिक है इससे स्कोर पे फर्क नहीं आएगा, मतलब ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्कोर पे फर्क आएगा, ये नहीं कि पहले से स्कोर पे फर्क आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी ये इफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये आप जब अप्लाई कर लेंगे तब स्कोर के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली इसमें ये कि ये बोल रहे हैं अवॉइड चेनिंग क्रिटिकल रिक्वेस्ट और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, अवॉइड लार्ज लेआउट शिफ्ट्स। तो मतलब बेसिकली ये जो टेक्निकल चीज़ें ये इन्होंने बताई हुई कि ये चीज़ें आप जो हैं आप अपनी सही करें वेबसाइट में। ज़्यादातर ये डेवलपर वगैरह को पता होगा उस वेबसाइट की कि क्या क्या चीज़ें ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, उसके हिसाब से हर वेबसाइट का हर किसी का अलग अलग है, तो इसलिए तो वो डेवलपर को पता हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। पास ऑडिट्स, इसमें तकरीबन 22 ऑडिट्स पास हुए हैं। तो इसमें ये कि काफी सारे 22 किस्म के ऑडिट इस टूल ने ऑटोमेटेड तरीके से देखें कि क्या क्या है, जैसे प्रॉपर्टी साइज, इमेज का साइज सही किया हुआ है, मिनिफाई CSS कम से कम यूज किए, और सर्वर इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट। मतलब कि चीजें जो ऑडिट जो पास कर चुके हैं ना उसमें काफी एक लंबी लिस्ट है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें जो टूल ने डिटेक्ट की हैं, और ये अगर हम वैसे खुद डिटेक्ट करेंगे तो ये हमें बहुत टाइम लगेगा और हमें पता भी चलेगा कौन कौन सी चीजें हमें एनालाइज करनी चाहिए। तो इस टूल को यूज करने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम सारा कुछ इसने टेस्ट किया और हमें सारा रिजल्ट इसने प्रोवाइड किया, ताकि हम वेबसाइट को अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस बेस बना सकें और उसकी स्पीड को जितना हो सके इनहांस कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ बिलाल विल कंटिन्यू। परफॉर्मेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेसिकली ये हमने मतलब कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो कि किसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए मतलब बहुत कारआमद यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली नंबर 1 जो लैंडिंग पेज रीडायरेक्ट्स हमें मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए।